हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में कितना सेफ स्कोर आपका रह सकता है, क्या कट ऑफ हो सकती है और कितने सही सवालों पर आपकी नौकरी यहां पर लग सकती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को होने जा रही है और परीक्षा से पहले बहुत सारे छात्रों के अलग अलग सवाल हैं कि क्या इसमें अलग अलग विषयों के अलग अलग कट ऑफ बनेंगे या फिर सेम एक ही कट ऑफ बनेगा जैसे प्राइमरी में होता है, और सेफ स्कोर इसमें कितना हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें 5 अलग अलग विषय हैं, तो अलग अलग विषय हैं तो कट ऑफ भी अलग अलग ही बनेगी, एक कट ऑफ नहीं बन सकता है इसमें। ये एक ऐसा भर्ती है जिसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया और सब कुछ कन्फ्यूज़न में ही है। एक एक विषय की क्या योग्यता है ये भी क्लियर नहीं है, अलग अलग विषय का कट ऑफ बनेगा, एक ही बनेगा ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन अलग अलग विषय हैं 5, तो अलग अलग ही कट ऑफ बननी है, क्योंकि सभी विषयों के आवेदक अलग हैं, सबका पेपर अलग है। अगर एक ही बनेगा तो फिर कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। तो अलग अलग ही कट ऑफ बनेगा और इसको आप मान कर चलिए। बाकी बात करते हैं इसमें सेफ स्कोर की, कितना कट ऑफ इसमें हो सकता है। तो इसका अंदाज़ा तो पेपर के बाद ही लगाया जा सकता है कि पेपर का पैटर्न क्या था और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के पूछे गए थे। किसी भी परीक्षा के कट ऑफ में 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक, आवेदकों की संख्या, जो हमें पता है लगभग 3 लाख से अधिक ही आवेदक हैं, और पदों की संख्या ये भी पता है, सहायक अध्यापक में 1504। पेपर का पैटर्न भी पता ही है, लेकिन कठिनाई का स्तर एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 50 सवाल आएंगे सामान्य ज्ञान के, तो 50 सवाल होंगे 50 अंकों के, और 100 सवाल होंगे आपके सब्जेक्ट से। तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और गणित विज्ञान, ये 5 अलग अलग विषय हैं और आपको अपने सब्जेक्ट के 100 सवाल हल करने होंगे अपनी परीक्षा में। और आप देख सकते हैं कि सभी सवाल बहुविकल्पी होंगे, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 150 सवाल होंगे, 150 नंबरों के। कठिनाई का स्तर स्नातक है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। पासिंग नंबर 60% और 65% है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग नंबर है, जो पास होगा नौकरी उसकी फ़िक्स नहीं होती है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनता है उसमें 40% एकेडमिक और 60% लिखित परीक्षा का नंबर होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो पास होगा उसका फाइनल मेरिट बनेगा, और जो फाइनल मेरिट में स्कोर कर जाएगा, मेरिट में ऊपर आ जाएगा, उसका यहाँ पर फाइनली चयन होना है। तो पदों की संख्या काफ़ी कम है इस भर्ती में और आवेदक इसमें अच्छे खासे हैं। अगर हम लोग देखें 69,000 की शिक्षक भर्ती की, तो 69,000 में 69,000 सीटें थी और जो कट ऑफ फाइनली गया था वो 67 के आसपास गया था सामान्य वर्ग का। तो जब 69,000 सीटें थी तो कंडीशन ये था 67, और एडेड में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कट ऑफ इससे काफ़ी ज़्यादा जाएगा। 69,000 में कुल 14-15 अलग अलग विषय थे, सभी विषयों से सवाल आए हुए थे और सभी छात्रों के कुछ विषय स्ट्रांग होते हैं और कुछ कमज़ोर होते हैं। उसके बावजूद जो कट ऑफ था वो 67 के आसपास गया था। यहाँ पर तो 100 सवाल सब्जेक्ट से आएंगे और सबका सब्जेक्ट अपना जो होता है वो स्ट्रांग होता ही है, सबका एक आध सब्जेक्ट तो अच्छा होता ही होता है, और स्पेशली जिस सब्जेक्ट में वो अपना ग्रेजुएशन किए होते हैं। तो आपको अपने विषय का चयन अपने ग्रेजुएशन के आधार पर ही एडेड जूनियर में करना है, चूँकि नोटिफिकेशन में कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया। अगर आपने कोई और दूसरा विषय ले लिया तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो 69,000 से एडेड जूनियर की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसका पैटर्न अलग था और उसमें पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर हम लोग इस भर्ती की तुलना करें तो एलटी ग्रेड से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड में 120 सवाल सब्जेक्ट के आते हैं और 30 जीएस के आते हैं, और यहाँ पर 100 जो है वो सब्जेक्ट के हैं और 50 जीएस के हैं। तो पैटर्न जो है वो लगभग एलटी ग्रेड जैसा है एडेड जूनियर का। और एलटी ग्रेड का बात करें हम लोग कट ऑफ की, तो जिन सब्जेक्ट का यहाँ पर भर्ती आई हुई है, अगर उन्हीं विषयों की बात करें तो 100 से लेकर 110 के आसपास कट ऑफ गया है, जबकि एलटी ग्रेड में भी जो पदों की संख्या थी पिछली बार वो 10,000 के लगभग थी। तो 10,000 यहाँ पर भी पद थे, लेकिन एडेड में तो 1504 ही पद हैं।
तो मान कर चलिए दोस्तों कि आपको 115 से ऊपर तो स्कोर करना ही करना है। इसके नीचे तो सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम रहेंगे। 115 के ऊपर आपका आना ही चाहिए। 69,000 में जो 115 के ऊपर पाए थे और यदि उनका एकेडमिक कम था तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया और आज वो लखनऊ में धरना कर रहे हैं 115, 116, 117 वाले, क्योंकि उनका एकेडमिक कम था। तो जो ओवरऑल मेरिट बना उसमें वो पीछे हो गए और ये मांग कर रहे हैं कि 22 सीटों को जोड़कर इनका भी चयन इसमें कर दिया जाए। तो एकेडमिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस भर्ती में, और जो टोटल गुणांक इसमें जा सकता है जिसे आप कहेंगे फाइनल कट ऑफ, वो दोस्तों 74 से 75 के आसपास जा सकता है। तो 74 आप मिनिमम मान कर चलिए, और 74 पाने के लिए आपको अब कितना स्कोर करना पड़ेगा लिखित परीक्षा में, अभी अपना कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि 40% तो एकेडमिक आपका फिक्स है, जिसमें 10% हाई स्कूल है, 10% इंटरमीडिएट है, 10% ग्रेजुएशन है और 10% आपका टीचर ट्रेनिंग हो गया। तो 40% तो एकेडमिक आपका फिक्स ही है। अब देखिए कि 150 में आप कितना नंबर पाते हैं, फिर उसका 60% निकालिए और 74 पहुंचने के लिए आपको कितने नंबर का लिखित परीक्षा में स्कोर करना ज़रूरी होगा, क्योंकि 74-75 के नीचे कट ऑफ जाने वाली नहीं है। बाकी जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उस पर भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि कट ऑफ का सही अंदाज़ा लगा पाना एग्ज़ाम से पहले पॉसिबल नहीं है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।